क्या ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई भी कम करनी पड़े और ग्रेड्स भी टॉप के आएं? आज हम कुछ ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स की बात करेंगे जो इतनी जबरदस्त हैं कि लगेगा जैसे चीटिंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फीलिंग तो बहुत ही कॉमन है ना? जब कोई दिन रात मेहनत करे और उसका दोस्त सिर्फ एक रात पढ़कर उससे ज्यादा नंबर ले आए। लगता है यार, सारी मेहनत, सारा फ्री टाइम सब बेकार गया। और पता है, असल प्रॉब्लम यही है। हम अपना कीमती टाइम, अपनी हॉबीज, सब कुछ पढ़ाई के लिए छोड़ देते हैं और फिर भी ग्रेड्स एवरेज। और पढ़ाई के जो बोरिंग तरीके हैं वो अलग से थका देते हैं। पर रुकिए, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम है पढ़ाई करने के पुराने तरीकों में। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो बेस है वो एक बड़ा ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है, 80-20 रूल। इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 20% टाइम लगाकर भी टॉप ग्रेड्स लाए जा सकते हैं। ये एक रूल पढ़ाई की आदतों को पूरी तरह से बदल सकता है और वो कीमती टाइम वापस दिला सकता है। तो ठीक है, चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, अपने दिमाग और बॉडी को तैयार करना। क्योंकि अच्छी पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, सही तैयारी से शुरू होती है। सबसे पहली चीज, एग्जाम से पहले मीठी चीजों को ना कहना सीखिए। UCLA और जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी की स्टडीज बताती हैं कि ज्यादा शुगर दिमाग को स्लो कर देती है और फोकस बिगाड़ देती है। इसकी जगह नट्स, मछली या बेरीज जैसे ब्रेन फूड्स खाइए। ये मेमोरी भी बढ़ाते हैं और फोकस भी बनाए रखते हैं। पता है, हमारा दिमाग वही करता है जो हम उसे करने को कहते हैं। अगर कोई ये सोचकर बैठेगा कि अरे यार, पढ़ाई तो बहुत बोरिंग और लंबी है, तो यकीन मानिए बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन अगर खुद को ये बोला जाए कि ये तो फटाफट हो जाएगा, आसान है, तो फोकस अपने आप बढ़ जाएगा और टाइम कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसका सच में फिजिकल असर होता है। हार्वर्ड की एक स्टडी है, उसमें जिन एम्प्लॉयज ने ये माना कि उनका काम उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उनकी सेहत सच में सुधर गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया, वजन घट गया। अब सोचिए, अगर सिर्फ सोचने से ये हो सकता है तो पढ़ाई में क्यों नहीं हो सकता? चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, स्मार्ट सेशन स्ट्रैटेजी। इसमें हम ये देखेंगे कि पढ़ाई के हर एक मिनट को कीमती कैसे बनाया जाए। पार्किंसंस लॉ के बारे में शायद सुना ही होगा। ये लॉ कहता है कि कोई भी काम पूरा होने में उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम उसके लिए दिया जाता है। मतलब अगर किसी काम के लिए पूरा दिन रखा तो वो काम पूरा दिन ले ही लेगा। इसीलिए डेडलाइन सेट करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसका सबसे आसान तरीका है एक टाइमर का इस्तेमाल करना। जैसे ही कोई 30 मिनट का टाइमर सेट करता है ना, दिमाग को एक काउंटडाउन महसूस होता है और वो फुल फोकस मोड में चला जाता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बस एक ऐसी टाइम लिमिट सेट करनी है जो चैलेंजिंग हो पर स्ट्रेसफुल ना हो। और यहीं पर वो 80-20 रूल फिर से काम आता है। एग्जाम में 80% सवाल सिर्फ 20% सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही आते हैं। तो फालतू की चीजों में उलझने से अच्छा है कि सीधे उन मेन टॉपिक्स पर फोकस किया जाए। तो सवाल ये है कि ये इम्पॉर्टेंट 20% हिस्सा ढूंढे कैसे? पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे चैप्टर की समरी पर जाइए। उन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए जिन पर प्रोफेसर बार बार जोर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पिछले साल के एग्जाम पेपर सॉल्व कीजिए। इससे पैटर्न समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे हैक्स की जो सुनने में लगभग चीटिंग जैसे लगेंगे। स्मार्ट स्टडी का मतलब कभी-कभी पुराने रूल्स को तोड़ना भी होता है। देखते हैं कैसे। ये तरीका शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा असरदार है। पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले सीधे उसके आखिर में दिए गए सवालों और उनके जवाबों को देखिए। इससे ये क्लियर हो जाता है कि इम्पोर्टेंट क्या है और एग्जामिनर को किस तरह का जवाब चाहिए होता है। एक गलती है जो हम सब अक्सर करते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ते हैं जो हमें पहले से अच्छे से आते हैं। हाँ, ऐसा करने से अच्छा तो फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन असल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। असली इम्प्रूवमेंट तो तब होता है जब हम अपनी कमजोरियों को पकड़ें और उन पर काम करें। ये एक एडवांस टेक्निक है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लर्निंग। इसका मतलब है कि अलग-अलग टॉपिक्स को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना। जैसे अगर हिस्ट्री में किसी जंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे उस टाइम की इकोनॉमी और सोसाइटी से जोड़कर देखिए। इससे जो समझ बनती है वो ज्यादा गहरी होती है और लंबे टाइम तक याद रहती है।
और हाँ, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स को समझाने में, सवालों के जवाब देने में और नोट्स बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। इससे बहुत सारा टाइम बचता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे ज़रूरी टेक्निक पर। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जिससे लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहे, क्योंकि सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये शायद इस पूरे लिस्ट की सबसे पावरफुल टिप है, एक मिस्टेक नोटबुक बनाना। अपनी हर गलती को उसमें लिखिए और एग्जाम से ठीक पहले उसे एक बार जरूर पढ़िए। गलतियों से सीखना किसी भी चीज को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है और ये पक्का करता है कि एग्जाम में वही गलती दोबारा ना हो। तो अपना वीकेंड वापस पाने के लिए इनमें से कौन सी चीज सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं? इन स्ट्रैटेजीज को अपनाने से सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं सुधरेंगे, बल्कि पढ़ाई और जिंदगी के बीच एक बढ़िया बैलेंस भी बनेगा।